गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने हमारा न्यू चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाएं स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको कुछ जनरल कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन, रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण, अपचयन तथा ऑक्सीकारक एवं अपचायक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी थी, जो शायद आप 10th क्लास में पढ़ करके भी आ रहे होंगे। आज हम हमारा चैप्टर जो हमारी बुक में दिया हुआ है, जो नोट्स हैं उनके अकॉर्डिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के नोट्स आपको अब तभी मिलेंगे जब आप अपना लास्ट जो चैप्टर था हाइड्रोजन चैप्टर, उसके नोट्स लिख करके आप मुझे शो कर देंगे। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर के नोट जो हैं आपको सेंड कर दूंगा तुरंत। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। कल मैंने थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र पर कैसे डिपेंड करता है रिडॉक्स अभिक्रियाएं यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस, वही हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले कह रहे हैं, इन अ नंबर ऑफ रिएक्शंस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन एटम्स इज चेंज्ड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Such reactions in which number of electrons possessed by atom or ions is changed are called oxidation reduction और redox reactions। बहुत सारी हमारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें जो हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम पर प्रेजेंट होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आपस में एक्सचेंज होता है, बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सचेंज होते हैं एटम्स के बीच में। और ऐसी जितनी भी हमारी रिएक्शंस होती हैं इन विच जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पजेस्ड बाय एटम्स और आयंस, जो भी आपके एटम या आयंस होंगे उनके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, उनका नंबर चेंज हो जाएगा। ऐसी रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। In these reactions, oxidation state of elements are changed। इन्हीं रिएक्शंस में हमें यह भी पढ़ना है कि किसी भी एटम की जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। किसी भी एटम के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और वो चेंज होकर के कितने में बदल गए। फॉर एग्जांपल, पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाद में वो कम होकर के 1 इलेक्ट्रॉन बचा या बढ़ करके 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो उसी के बिहाफ पर हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिसाइड होता है। These reactions are very important as number of energy changes like electrical energy, heat energy, light energy etc. are associated with them। ये केमिकल रिएक्शंस हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जितनी भी टाइप की आप एनर्जी में चेंजेस देखते हैं, जैसे कि लाइट एनर्जी में चेंज हो जाना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाना, हीट एनर्जी में चेंज, कुछ आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी होंगी जिनमें आपको हीट मिलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपने नाम सुना होगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें आपको लाइट मिलती है, फोटो इलेक्ट्रिक आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी, और कुछ में आपको इलेक्ट्रिकल करंट मिलती है। तो ये जितनी भी रिएक्शंस होती हैं ये सारी की सारी हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, इसलिए भी हमारे लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में इन्होंने बताया, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन डेनियल सेल इज गिवन बिलो। डेनियल सेल, डेनियल एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक प्रकार का सेल, जो आप अपना सेल यूज़ करते हैं बैटरी बनाने के लिए, वही सेल की बात चल रही है। तो उनमें एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, जो जिंक होता है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहाँ पर जिंक जो है वो अपनी हाई रिएक्टिविटी की वजह से, उच्च क्रियाशीलता की वजह से कॉपर को उसके सॉल्ट से, उसके लवण से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, और खुद उसकी जगह आकर के जिंक सल्फेट फॉर्म करता है और कॉपर क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर मेटल डिके। मेटल डिके का मतलब होता है धातुओं का गलना, सड़ना। दूसरा मेटल एक्सट्रैक्शन यानी कि धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं को निकालना, धातुएं प्राप्त करना। और थर्ड होता कंबशन एटसेट्रा। रिडॉक्स वर्ड क्यों दिया? तो रेड प्लस ऑक्स कल बताया था, 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कंबाइंड टर्म है किसका? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का। ईच रिडॉक्स रिएक्शन कंटेन्स 2 हाफ रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन में 2 तरह की रिएक्शन होती हैं, एक रिडक्शन रिएक्शन होती है, एक ऑक्सीडेशन। इसलिए ये जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, वो 2 हाफ रिएक्शन, 2 अर्ध अभिक्रियाओं में बटी होती हैं। इनमें से एक होगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरी होगी रिडक्शन। In other words, we may define redox reactions as an electron transfer process। और ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन डिपेंड किस बात पे करेगा? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस पर।
यहाँ पर जैसे आप एग्जांपल में देखिए, ये K है, पोटेशियम है, क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो KCl बन रहा है यहाँ पर, लेकिन K पर प्लस चार्ज आ जाता है, Cl पर माइनस। क्यों? मैंने बताया था आपको कि जो क्लोरीन होता है वो एक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इसकी टेंडेंसी होती है, इसकी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की। तो इसने क्या किया, पोटेशियम से उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर पता हो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 287, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण है। 72 कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पोटेशियम का नंबर होता है 19, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 2881। 72 कोश में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो देखिए, पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो क्लोरीन के पास एक नेगेटिव चार्ज आ गया। पोटेशियम के पास से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो पोटेशियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो क्लोरीन बन गया ऋण आवेशित, पोटेशियम बन गया धन आवेशित। अब इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जोड़कर अगर हम देखें तो पोटेशियम में से इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो मैंने कल बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु या किसी अणु में से, किसी एटम या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो देखिए, हो गया ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीकरण हो गया, किसका? पोटेशियम का। वहीं पर जिस भी परमाणु या जिस अणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है किस में ऐड हो गया? क्लोरीन में। तो क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, यानी अपचयन हो गया। तो ये क्लियर हो गया कि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? पोटेशियम का हो रहा है। और रिडक्शन यानी कि अपचयन किसका हो रहा है? क्लोरीन का हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? वही तो हमारे ऑक्सीकारक और अपचायक। हम कैसे पता लगाएं? तो पोटेशियम का ऑक्सीकरण यानी कि पोटेशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है क्लोरीन की वजह से। तो क्लोरीन यहाँ पर कहलाएगा ऑक्सीकारक, इसीलिए इसको कहा गया ऑक्सीडेंट, ऑक्सीकारक। और क्लोरीन का जो रिडक्शन है, क्लोरीन का अपचयन किसकी वजह से हुआ? पोटेशियम की वजह से हुआ, इसीलिए पोटेशियम को क्या कहा है इन्होंने? रिडक्टेंट यानी कि अपचायक। तो ये होते हैं हमारे रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, और इसी में आपको ये भी बता दिया गया कि कैसे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं होती हैं। हिंदी में देख लीजिए, जो ये आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है, अभिक्रियाएं हैं जिन्हें हमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा समझना है। तो बहुत सी अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण परमाणुओं पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण जो उनमें कुछ रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। और ऐसी जितनी भी अभिक्रियाएं हैं जिनमें परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में परिवर्तन आ जाए अणुओं और परमाणुओं की, ऐसी अभिक्रियाएं ही कहलाएंगी हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। अगर दोनों एक साथ हो रही हैं तो इन्हें कहेंगे रिडॉक्स अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब यहाँ पर है कि किसी भी अणु या परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इस पर डिपेंड करेगा, इसी पर निर्भर करेगा कि उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, जो आपको आगे चल करके बताया जाएगा। ये अभिक्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन अभिक्रियाओं के साथ विभिन्न ऊर्जा परिवर्तन भी होते हैं। जितने भी आप एनर्जी चेंजेस देखते हैं, जैसे कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, ऊष्मा में परिवर्तन, प्रकाश में परिवर्तन, तो वो इसी तरह की अभिक्रियाओं में पाया जाता है। एक उदाहरण के रूप में एक सेल है, जैसे बैटरी जो होती है हमारी, उसको बनाने वाले एक साइंटिस्ट थे डेनियल, तो इनके नाम पे डेनियल सेल चलता है हमारा। ये आपने सेल का इस तरह से, ये प्लस ये माइनस, ये आपने डायग्राम देखा होगा। एक और सेल अगर जोड़ दें इसी में तो ये बैटरी बन जाती है। इस तरह से बैटरी का सिंबल आपने देखा होगा। तो ये जो एक सेल है, सिर्फ एक सेल की बात करें तो एक सेल होती है डेनियल सेल। इसमें जिंक और कॉपर सल्फेट जो है वो आपस में रिएक्शन करते हैं। तो जिंक जो है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में से, जो कॉपर सल्फेट लवण है उसमें से कॉपर को विस्थापित कर देगा और जिंक उसकी जगह खुद आकर के जिंक सल्फेट बना लेता है, कॉपर निकल जाता है। ये अभिक्रिया है आपकी विस्थापन अभिक्रिया, जिसमें एक अधिक क्रियाशील परमाणु अपने से कम क्रियाशील परमाणु
अधिकतर धातुओं में अभिक्रिया होती है, धातुओं को उनके लवण में से विस्थापित करके खुद अपना लवण बना लेता है। ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं और ये एक तरह की ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किस में पाई जाती है? धातु क्षरण में, धातु के क्षय होने में, धातु के खराब होने में, धातु निष्कर्षण यानी कि धातुओं को प्राप्त करने में तथा दहन इत्यादि में। शब्द रिडॉक्स का मतलब क्या है? यहाँ पर रिडॉक्स का मतलब है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी अपचयन और ऑक्सीकरण एक साथ होना, इसीलिए इसको हिंदी में अपचय उपचय भी कहते हैं। अपचय यानी अपचयन और उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण से, तो अपचय उपचय रिएक्शन भी कहा जाता है। प्रत्येक रिडॉक्स अभिक्रियाओं में दो अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं। जो भाई रिडॉक्स अभिक्रियाएं हैं इनमें दो अभिक्रियाएं होंगी, एक अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण की, एक होगी आपकी अपचयन की। तो इसीलिए ये जो पूरी अभिक्रिया है ये दो अर्ध अभिक्रियाओं से मिलकर बनी होती है, जिनमें एक जो अर्ध अभिक्रिया होगी वो होगी ऑक्सीकरण की, जबकि दूसरी जो अर्ध अभिक्रिया होगी वो होगी अपचयन की। चूंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, ये भी बताया गया था कि ऑक्सीडेशन कब होता है, ऑक्सीकरण कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, निकल जाएं, किसी अणु या परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो उस अणु या परमाणु का ऑक्सीकरण हो जाता है। तथा अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। जब कोई अणु या परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो उसका अपचयन हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स अभिक्रिया एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रिया है। अब वह पदार्थ जिसका ऑक्सीकरण होता है वह दूसरे पदार्थ को क्या कर देगा? अपचयित कर देगा। इसलिए जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो कहलाएगा अपचायक, और इसी के ठीक विपरीत जो पदार्थ खुद अपचयित हो रहा है, मतलब जिसका अपचयन हो रहा है, वो दूसरे को क्या कर देगा? ऑक्सीकृत कर देगा, इसलिए वो कहलाता है ऑक्सीकारक। एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम की अभिक्रिया हमने क्लोरीन से कराई, Cl2 से कराई, तो बनता है KCl, जिसमें K पर जो होता है धन आवेश आ जाता है और Cl पर ऋण आवेश आ जाता है। कहाँ से आता है? तो पोटेशियम की क्षमता होती है एक इलेक्ट्रॉन दान करके अपना अष्टक पूर्ण करने की, वहीं पर क्लोरीन की क्षमता होती है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करने की। तो पोटेशियम क्या करेगा? क्लोरीन को जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाने की वजह से एक नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश आ जाएगा, और पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाने की वजह से क्या हो जाएगा? धन आवेश आ जाएगा। अब ऑक्सीकरण अपचयन को कैसे समझेंगे? तो हमने पढ़ा कि जब किसी परमाणु या अणु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर पोटेशियम में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया, तो पोटेशियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। वहीं विपरीत उसके क्लोरीन परमाणु में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन जाकर जुड़ गया, और किसी भी अणु या परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो उसका अपचयन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है पोटेशियम का K+ में, और अपचयन हो रहा है क्लोरीन का Cl2 से Cl- में। फिर बात आती है कि पोटेशियम का जो ऑक्सीकरण है वो किसकी वजह से हुआ? तो हुआ क्लोरीन की वजह से, क्योंकि पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन निकल करके क्लोरीन में गया है। तो पोटेशियम का ऑक्सीकरण क्योंकि क्लोरीन की वजह से हुआ, इसलिए क्लोरीन क्या बन जाएगा? ऑक्सीकारक। और वहीं क्लोरीन का अपचयन किसकी वजह से हुआ है? क्लोरीन का अपचयन हुआ है पोटेशियम की वजह से, क्योंकि पोटेशियम की वजह से ही क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इसलिए पोटेशियम खुद क्या बन जाएगा? अपचायक। आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको ऑक्सीकरण, अपचयन तथा अपचायक एवं ऑक्सीकारक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं होता है तो आप एक दो बार और रिपीट करके इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सामने और कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीकरण और अपचयन इन दोनों को क्या किया है? कंपेयर किया है। जैसे पहला पॉइंट, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का बाहर निकलना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी कि कोई भी आपका सब्सटेंस होगा उसमें हाइड्रोजन क्या हो जाए? बाहर निकल जाए, रिमूव हो जाए, और ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो हम कहेंगे उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक इसका उल्टा, किसी सब्सटेंस में, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन परमाणु का जुड़ना अथवा ऑक्सीजन परमाणु का बाहर निकलना, यानी कि हाइड्रोजन एटम क्या हो जाए? आकर ऐड हो जाए और ऑक्सीजन निकल जाए, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? उस रिएक्शन में क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, यानी कि अपचयन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ऑक्सीजन जो है आकर के सोडियम में जुड़ गई। देखिए सोडियम ऑक्साइड बना लिया, तो सोडियम का क्या हो गया? ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये जब
इसको हम हीट करते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म करते हैं तो H2 और I2 बनता है। तो यहाँ पर देखिए आयोडीन में से हाइड्रोजन क्या हो गई, अलग हो गई। तो I का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। क्यों, हाइड्रोजन का हटना या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। रिडक्शन में आइए, CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया, CuO जो है वो Cu में कन्वर्ट हो गया। तो CuO कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गई, निकल गई। तो हम कहेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया, अपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर अपचयन यानी कि रिडक्शन हो गया। एंड H2S, हाइड्रोजन की रिएक्शन सल्फर से हुई तो सल्फर में आकर हाइड्रोजन जुड़ गई, बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सल्फर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीकरण में किसी पदार्थ का धन विद्युतीय अवयव कम होता है जबकि ऋण विद्युतीय अवयव बढ़ता है। भाई ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एक सब्सटेंस पे जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है वो कम होता जाएगा जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उससे आकर के एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो जुड़ जाता है। एक विद्युत ऋणात्मक पदार्थ आकर के जुड़ रहा है, भाई ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विद्युत ऋणात्मक होता है। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए ये पॉइंट समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, अर्थात यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया है। इंग्लिश में अगर इसे समझना है तो बस ये वर्ड समझ लीजिए, डी इलेक्ट्रोनेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑन द बिहाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। एंड अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, अर्थात अपचयन इलेक्ट्रॉनिकरण प्रक्रिया है। तो व्हाट इज द रिडक्शन प्रोसेस? According to electronic concept, reduction is a process in which electrons are added to any substance. किसी substance में आकर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, ऐड हो जाएं। इसलिए इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस कहेंगे। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जुड़ जाना। और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, डी इलेक्ट्रोनेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का कम हो जाना। इसको एक एग्जाम्पल से अगर आपको समझना है तो देखिए नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पर M जो है वो एक कोई धातु है, जैसे हमने कॉपर ले लिया, तो कॉपर के पास बाहतम कोश में, आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कॉपर ने क्या करे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन देखिए निकाल दिए, तो खुद क्या बन गया, Cu++। तो हम यहाँ कहेंगे कि कॉपर का कॉपर प्लस में बदल जाना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, क्योंकि कॉपर में से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, रिमूव हो गए। ठीक वैसे यहाँ पर देखिए Sn में ऊपर 2+ चार्ज थे। 2+ चार्ज का मतलब कि इसके पास 2 धन आवेश थे और फिर इसके बाद इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गए। तो इसके पास अब कितने धनावेश आ गए, इसके पास 4 पॉजिटिव आयन आ गए, यानी कि 4 धनावेश आ गए। तो 2 धनावेश बढ़ करके 4 में कब परिवर्तित होंगे, जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, और कम हो जाएं। तो यहाँ पर भी इस जो ये आपका Sn है जो 10 है उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। वहीं पर रिडक्शन में आइए, अपचयन में आइए, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे। देखिए कॉपर प्लस है, Cu के ऊपर 2+ चार्ज हैं, क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो Cu+ किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर क्योंकि Cu में कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया, यानी कि रिडक्शन हो गया। Sn है, Sn+4 है, तो Sn के ऊपर अभी 4 धनावेश हैं, क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं आकर के, तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Sn2+ में। तो यहाँ पर भी Sn में क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आकर के ऐड हो जा रहे हैं, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा, रिडक्शन, यानी कि अपचयन। तो इस तरह से किसी भी अभिक्रिया में जब किसी अणु या परमाणु में से इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और किसी अणु या परमाणु में आकर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, तो उसका अपचयन यानी कि रिडक्शन हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है, जो ऑक्सीकरण संख्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। तो ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब कम होंगे तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। और अपचयन में तत्व की ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो
कम हो जाता है। ये ऑक्सीकरण संख्या का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, वो हमें आगे चल करके पता चलेगा। तो अभी तक आपको क्या पढ़ना है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इनमें क्या डिफरेंस है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।